नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। शाम के 6 बज चुके हैं। 6 बड़ी खबरों में आज बात करेंगे। सबसे पहले बिहार में युवाओं को प्रधानमंत्री की सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर यानी कि कल युवाओं को बड़ी सौगात देने वाली है। जानकारी के अनुसार पीएम वर्चुअली संवाद करेंगे और कार्यक्रम में जुड़ेंगे। बिहार में इसे लेकर तैयारियां तेज हैं, तो वहीं संभावना है कि इसी दौरान चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। दरअसल बिहार सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म होने वाला है। इससे पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होना आवश्यक है। बात करें पिछले चुनाव की, तो पिछला चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ था। अब ये देखना बाकी है कि इस बार का चुनाव कितने चरणों में पूरा होता है। और अब बात करेंगे हिंडन पर दिखने वाले वायु शक्ति के जलवे की। भारतीय वायुसेना साल 8 अक्टूबर को अपना 92वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रही है। 3 साल बाद हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फिर से वायुसेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसकी सलामी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह लेंगे। और इस मौके पर सीडीएस, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना के पूर्व प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में MI-171V हेलीकॉप्टर द्वारा तिरंगा, वायुसेना का ध्वज और ऑपरेशन सिंदूर का झंडा फ्लाई पास में लहराया जाएगा। परेड में एयरक्राफ्ट का स्थैतिक प्रदर्शन, राष्ट्रपति पुरस्कारों के अलंकरण समारोह, एयर वॉरियर ड्रिल टीम की राइफल ड्रिल और हेरिटेज फ्लाइट के रोमांचक करतब शामिल होंगे। इनोवेशन सेल में वायुसेना की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हुए 18 नए इनोवेशन प्रदर्शित किए जाएंगे। गौरतलब है कि हिंडन एयरबेस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले अभियानों में अहम भूमिका निभाई थी और इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। देश भर में सेना व नौसेना भी अपने अपने कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो हेलीकॉप्टर से होगा ध्वज फ्लाई पास्ट और MI-171 हेलीकॉप्टर से ध्वज फ्लाई पास्ट होगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
हिंडन एयरबेस पर 3 साल बाद एक बार फिर से भव्य परेड देखने को मिलेगी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह परेड की सलामी लेंगे। आठ अक्टूबर को वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस होगा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह लेंगे परेड की सलामी। ऑपरेशन सिंदूर में हिंडन एयरबेस की अहम भूमिका होगी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। हिंडन एयरबेस पर 3 साल बाद फिर भव्य परेड। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह लेंगे परेड की सलामी। अठारह नए इनोवेशन प्रदर्शित करेगी वायुसेना की इनोवेशन सेल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हिंडन एयरबेस की अहम भूमिका। 18 अक्टूबर को वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह परेड की सलामी लेंगे। और अब बात करेंगे एक चूक और एक धमाके की। बांदा और हमीरपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पटाखों से जुड़े 2 दर्दनाक हादसे सामने आए। बांदा के बड़ोखर खुर्द में 8 वर्षीय मासूम ने खेल खेल में जलता पटाखा मुंह में डाल लिया, जिससे विस्फोट हो गया और उसका चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गंभीर हालत में उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार में मातम पस रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं हमीरपुर के तिंदुही गांव में मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान एक युवक पटाखे लेकर चल रहा था कि तभी गिरने से उसके हाथ और जेब में रखे पटाखों में विस्फोट हो गया। हादसे में युवक की हथेली फट गई और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों ही घटनाओं ने त्योहार की खुशियों को गम में बदल दिया है। खेल खेल में बच्चे ने मुंह में जलता पटाखा डाल लिया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। हादसे में विसर्जन के दौरान हमीरपुर में एक युवक घायल बताया जाता है। भैया गए हैं ये देवी देखने, वहाँ कोई पटाखा मिस हो गया होगा, तो वहाँ से उसमें आग रही हो या ना रही हो, जो मोहल्ले वाले बताते हैं, हमने भी नहीं देखा, हमारा घर दूर है। फिर तो वहाँ से ये लेके आए हैं। तो दोनों भाई जो है खिलवाड़ कर रहे थे। मम्मी इनकी पड़ोस में बैठी थी, तो मम्मी से जो है ये लोग कह रहे थे मुझे लैट्रिन लगी है, तो उससे लिया चाबी लेके आए हैं। तो घर से ये या तो माचिस निकाले होंगे या उसमें आग लगी रही। तो कैसे फूटा पटाखे में? डाल लिया। अच्छा, पटाखा उठा के मुंह में डाल लिया तब फूट गया। तो कितनी चोट आई थी उसको? यहाँ से। पूरा मुंह फट गया था। कहाँ से लाए थे उठा के बउआ? उसने उठाया था। कहाँ से लाए थे उठा के? तालाब पर से। हाँ, अच्छा, तालाब के पास से उठा के लाए थे। हमीरपुर में विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता भगत सिंह जुड़ चुके हैं। भगत, जेब में रखे पटाखे से गिरते ही धमाका हुआ और एक बच्चे ने मुंह में भी पटाखा रख लिया था। बड़ी घटना सामने आई है, परिजन परेशान है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? गरिमा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये घटना हुई है वो अपने आप में एक सोचने वाली है। देवी विसर्जन के दौरान छुटाए जाने वाले पटाखे बच्चों के हाथ में पहुंचे, कैसे वो पटाखा नहीं चला, क्या स्थिति, ये तो कहीं उस पर कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन वो जो देवी ने विसर्जन के दौरान पटाखे छुटाए जा रहे थे, वो पटाखा वहां पड़ा हुआ था। जो छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल उस पटाखे को उठा के गलाए थे, जिसे
मुंह में रख लिया और अचानक वो ब्लास्ट हो गया। अब किस कंडीशन में हुआ, क्या उसके अंदर कोई आग थी या बच्चे ने उस पर माचिस की तीली लगाई। हालांकि बड़े भाई ने छोटे भाई को बचाने के लिए उसके मुंह से पटाखे को छीनने का प्रयास किया, जिसमें वो भी घायल हो गया है, लेकिन छोटे भाई की अस्पताल में मौत हो गई है। ये अपने आप में बड़ी घटना है, जो देवी विसर्जन के दौरान एक बड़ी घटना बांदा से देखने को मिली है, जहां पटाखे से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। गरिमा। बिल्कुल, लेकिन भगत, क्या परिजन उस वक्त बच्चे के साथ नहीं थे? क्योंकि बेहद गंभीर ये घटना है और अभी क्योंकि दिवाली भी आने को है और पटाखों की भरमार देखने को मिलती है। बच्चे पटाखे अभी से छुड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन परिजनों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं ज़रूर सामने आई है, क्योंकि अगर छोटा बच्चा पटाखा जला रहा था तो उस वक्त परिजनों की मौजूदगी वहाँ पर ज़रूरी थी। गरिमा, मैं आपको बताता हूँ कि जब ये कंडीशन घटना हुई है, वहाँ पर कोई भी परिजन उपलब्ध नहीं था। वो परिजन घर पर थे और ये बच्चे देवी विसर्जन देखने के लिए गांव के किनारे आए थे, जहाँ तालाब के किनारे वो जला पटाखा पड़ा हुआ था, जिसे वो ले गए। हाँ, इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी वाली जा सकती है कि गार्जियन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये नवरात्रि का समय है, अभी दशहरा है और इसके बाद दीपावली आने वाली है, जहां भीषण पटाखे छुड़ाए जाएंगे, जिसमें एक बड़ी घटना इस तरह की सामने आ सकती है। इसमें गार्जियंस की एक बहुत बड़ी गलती है कि वो अपने बच्चों को केयर नहीं करते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं। जो अकेले पटाखे वो मुंह में नहीं है, मासूम बच्चा था, मुंह में रख लिया, अचानक छूट गया, पूरा मुंह उसका फट गया है, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई है। गरिमा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका भगत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। पुलिस जांच में जुटी हुई है। हमारे साथ में हमीरपुर से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है पटाखों से एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, हमीरपुर जनपद के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के तिमुही गांव का मामला सामने आया है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के समय जाते हुए एक युवक अपनी जेब और हाथों में पटाखे लिए होता है, जिस दौरान जो युवक है वो लड़खड़ा कर अचानक पक्की जमीन में गिर जाता है, जिसके चलते जो पटाखे हैं उनमें विस्फोट हो जाता है और युवक के हाथ में और पैरों में गंभीर चोटें आ जाती हैं। आनन फानन में जो युवक है तो उसको नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है, जहां किसी जिला अस्पताल बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जो पटाखे हैं उन्होंने युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। जी बिल्कुल, सिद्धार्थ, क्या यहाँ पर भी लापरवाही जो है वो बरती गई? क्योंकि इसके पहले एक घटना सामने आई थी, उसमें भी एक बच्चे की जान चली गई। बच्चा मुंह में जलता हुआ पटाखा रख लेता है। क्या लापरवाही बरती जा रही थी पटाखों को लेकर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पटाखों को लेकर जो पुलिस महकमा है वो बराबर लापरवाही बरत रहा है। तमाम जगह जो देवी विसर्जन के कार्यक्रम चल रहे हैं वहाँ पर पटाखों को विस्फोट किया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह से कोई उनके ऊपर रोक लगाने का काम नहीं किया जा रहा। वही जो सरकार है वो पटाखों के विस्फोट पर रोक भी लगा रही है, जिसके बावजूद भी जो पुलिस महकमा है वो चैन की नींद सोया हुआ है। शुक्रिया आपका सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हमीरपुर में विसर्जन के दौरान युवक घायल हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जेब में रखे पटाखों से गिरते ही धमाका हुआ। अहम खबर आपको बता रहे हैं, हथेली फटी, हालत नाजुक है और जिला अस्पताल के लिए रेफर किए जाने की बात सामने आई है। और अब बात करेंगे विसर्जन के दौरान विनाश के दृश्य की, क्योंकि आगरा के खैरागढ़ थाना क्षेत्र स्थित ऊंटंगन नदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। विसर्जन के समय नदी में फिसलकर डूबे 13 लोगों में से अब तक 6 को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला है, जिनमें 5 की मौत हो चुकी है। एक घायल का इलाज SN मेडिकल कॉलेज में जारी है। मृतकों में अभिषेक नामक युवक का शव भी बरामद कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। PAC, SDRF, NDRF और पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें लगातार नदी में डूबे लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने घटनास्थल पर भारी पुलिस बल और अधिकारी तैनात कर दिए हैं। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी की और बचाव टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं रेस्क्यू में देरी को लेकर स्थानीय सांसद राजकुमार चाहर का ग्रामीणों ने विरोध किया। आक्रोशित भीड़ ने सांसद को घेर लिया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। समर्थकों ने उन्हें मुश्किल से बाहर निकाला। घटनास्थल पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। हादसे के बाद खैरागढ़ के ऊंटंगन चौराहे पर लगे होर्डिंग्स पर कालिख पोती गई और सांसद व जिला
अध्यक्ष के फोटो भी निशाना बने। प्रशासनिक तैयारियों की पोल खुलने से लोगों में नाराजगी है। फिलहाल 7 लोगों की तलाश जारी है और प्रशासन पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। गांव में मातम पसरा है, हर आंख नम है। इसमें यह है कि 13 लोगों में से 6 लोगों को निकाला गया है एंड आज के टाइम पे हमारे जो पीएससी का फ्लड प्रोटोन है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ में स्कूबा ड्राइवर्स है, एक्सपर्ट्स है और सारे लोग इसमें लगे हुए हैं एंड इसमें कोशिश की जा रही है एंड सब लोग सारे पूरा प्रशासन व्यवस्थित है इधर। इसके अतिरिक्त जो जिसकी माता थी जो हॉस्पिटल एडमिट थी, मैं भी स्वयं उनसे सुबह मिल के आके उनकी हालचाल और कैसे हुआ क्या इसके संबंध में जानकारी ले ली गई है। कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर खैरागढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी। विसर्जन की जो व्यवस्था की गई थी शासन के जो जीओ थे उस मापदंड के अनुसार जो यहाँ ब्रिज है खैरागढ़ पर उसके नीचे की गई थी और वहाँ पर एक पॉन्ड टाइप का बनाया गया था घेरा करके जिसमें कि लोग मूर्ति विसर्जन करें। लेकिन इस गाँव के ग्रामीण इस इलाके में इस जगह पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए आ गए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, बड़ी लापरवाही यहां पर भी सामने आई क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा था कि खुद डीएम एसपी लगातार निगरानी कर रहे हैं कि विसर्जन के दौरान कोई दिक्कत ना होने पाए और उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना, क्योंकि 13 लोग डूबे, 5 लोगों की अभी तक जो मृत्यु है वो हो चुकी है और अन्य की तलाश जारी है। तो आखिर विसर्जन के दौरान घाटों पर पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या है पूरी जानकारी आपके पास में? देखिए, घर में बड़ा हादसा है आगरा में और 13 लोग डूबे हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी, पुलिस कमिश्नर का कहना है, जैसे कि डीसीपी हो या पुलिस कमिश्नर हो, उनका कहना है कि आगे जो व्यवस्था बनाई गई थी खैरागढ़ इलाके में उड़गन नदी के पुल के नीचे, वहां न विसर्जन करके ये ग्रामीण दूसरी जगह विसर्जन करने गए। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान यहाँ ये खड़ा होता है कि पुलिस ने अपने बयान में अलग कहा कि ये अलग गए थे, लेकिन वहां जो पुलिस होती है, स्थानीय पुलिस लगाई गई थी, क्या उसको नहीं दिखा? ग्राम प्रधान को नहीं दिखा या स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को नहीं दी? क्योंकि हादसे के बाद तमाम अधिकारी पहुंचते हैं गरिमा और जिम्मेदारी की बात करते हैं। हालांकि इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि जो विसर्जन अगर देखा जाए तो आज माहौल इस तरह का हो चुका है कि अलग अलग जगह, मतलब जितने गहरे पानी में मैया की मूर्ति को ले जाएंगे शायद उतनी देवी माँ खुश होंगी। और उसका नतीजा ये है कि 13 लोग डूबे हैं, 5 की जान जा चुकी है, 5 की मौत की पुष्टि है, 1 घायल है और 7 के लिए रेस्क्यू चल रहा है। कल दोपहर 1:30 बजे से लेके अभी तक, अभी 6 बजे का समय है, अभी तक रेस्क्यू चल रहा है। एनडीआरएफ, तमाम पीएसी, गोताखोर लगाए गए। अब पैरामिलिट्री बोट आ गया, उनके स्टीमर यमुना नदी में उतर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन 7 का कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि तमाम राजनीतिक गलियारों के जो लोग हैं, सांसद, विधायक, जयवीर सिंह मंत्री हैं, वो वहां मौके पर हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, जिले के जिलाधिकारी हैं, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिली है। ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है, जैसे कि सांसद राजकुमार चहार के खिलाफ देखा गया। सांसद मुर्दाबाद के नारे मुंह पर उनके लगाए गए, समर्थकों द्वारा बड़ी मुश्किल से उनको शांत कराया गया। दूसरी ओर काली की पोत दी गई। तो घटना बड़ी है, जिम्मेदार कौन है, इसका फैसला कौन करेगा कि वो लोग वहां तक कैसे पहुंचे? क्योंकि ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर लोग विसर्जन करने चले जाते हैं और पुलिस को वो नहीं देख पाता है। जी बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र, कई जगहों पर ये सुनिश्चित किया जाता है कि किन घाटों पर विसर्जन होगा। घाटों पर सिर्फ विसर्जन की ही जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि बैरिकेडिंग भी की जाती है कि इसके आगे लोग नहीं जाएंगे। क्या ऐसे इंतजाम कहीं पर भी नहीं थे? क्योंकि 13 लोग डूबे हैं, बहुत बड़ी अपने आप में घटना है, लोगों का गुस्सा खुलकर आगरा में सामने आ रहा है। देखिए गर्मा, जगह अलग अलग जगह पर जगह बनाई गई है। जैसे कि एक कुंड जो बनाए गए थे वो अलग अलग बनाए गए थे। और आपको बता दूं कि कल कोई ऐसा नहीं है कि खैरागढ़ में ये हादसा हुआ, ताजगंज में भी 2-3 युवक डूबे और दूसरी ओर पिड़ौरा में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। ये विसर्जन का जो अभी जो देखा जा रहा है, इस समय का जो माहौल है गर्मा, तमाम छोटे नाबालिग बच्चे, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे मेहनत को हमने खुद ऑटो में बैठे हुए देखे हैं और वो विसर्जन में जाते हैं। तो जो आम जनता है, आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आस्था में इतना मगन हो जाना कि बच्चों की जान चली जाए, क्योंकि जहां ये बात सच है कि जहां व्यवस्था की गई थी इन लोग वहां पर विसर्जन करने नहीं गए थे, गहरे पानी की तरफ
दूसरे वहाँ व्यवस्था थी, वहाँ से 300 मीटर दूरी पर गए थे और वहाँ ये गहरे पानी में विसर्जन करने के दौरान इतने लोग वहाँ डूबे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आगरा से ये जानकारी सामने आई, विसर्जन के दौरान विनाशकारी दृश्य देखने को मिला। और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक जानलेवा निवाले की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एक जानलेवा निवाले की। सूरजपुर जिले के उड़की विकासखंड के भांडी गांव में फूड पॉइजनिंग की गंभीर घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। दूषित भोजन या पानी के सेवन से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण बीमार हो गए हैं। सभी मरीजों को भैयाथान स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत ही हरकत में आते हुए गांव में जांच शिविर लगाया। जांच के दौरान 9 मरीजों में दस्त के लक्षण पाए गए हैं। बीएमओ बैरागी ने मामले का संज्ञान लेते हुए फूड पॉइजनिंग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सीएमओ के निर्देश पर मेडिकल टीम को मौके पर तैनात कर दिया गया है। घटना के बाद से गांव में मातम और भय का माहौल है। प्रशासन ने सफाई और अभियान जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। स्वास्थ्य अमला लगातार निगरानी बनाए हुए है। हालातों पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तो ग्रामीणों में दहशत, प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। एक दर्जन ग्रामीण बीमार, उनका इलाज जारी है। और स्वास्थ्य विभाग ने गांव में जांच शिविर लगाया। ग्रामीणों में दहशत मची हुई है। सूरजपुर में फूड पॉइजनिंग से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। अब सभी सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहे हैं। 1 दर्जन ग्रामीण बीमार, इलाज जारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग ने गांव में जांच शिविर लगाया। और अब बात करेंगे शोपीस बने पिंक शौचालय की। खबर हरदोई से है, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लाखों रुपयों का बजट खर्च करके पिंक शौचालय उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में बनवाने के निर्देश दिए थे। सरकार के निर्देशों पर सभी जनपदों में तथा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पिंक शौचालयों का निर्माण तो कराया, लेकिन पिंक शौचालय अब शोपीस में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। हरदोई जनपद की सांडी नगर पालिका क्षेत्र के बाबा कॉलेज के पास स्थित पिंक शौचालय अब शोपीस में पूरी तरीके से तब्दील हो गया है। यहां पर बने पिंक शौचालय में हमेशा ताला ही पड़ा रहता है और स्थानीय महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूरे मामले को लेकर जब हमने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रवि प्रकाश से जानकारी लेनी चाहिए तो वो कैमरे के सामने आने से बिल्कुल बचते नजर आए, और जिससे तो यही जाहिर हो रहा है कि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर ही पिंक शौचालय में ताला लगाया गया है। अधिशासी अधिकारी के इस रवैये से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। ये सांडी नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली हुई है, क्योंकि सरकार के द्वारा लाखों रुपए का बजट खर्च करने के बाद पिंक शौचालय बनवाए गए थे, लेकिन हरदोई के सांडी में स्थित बाबा कॉलेज के पास जो पिंक शौचालय है उसमें अभी भी ताला पड़ा हुआ है। स्थानीय महिलाओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पूरे मामले को लेकर जब हमने यो सांडी से बातचीत करने की कोशिश की तो उनके द्वारा कैमरे के सामने आने से बिल्कुल मना ही कर दिया गया है। लाखों रुपए का खर्च करके ये जो शौचालय बनवाए गए हैं, इसको लेकर हरदोई सांडी नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि
हरदोई जिला प्रशासन इस मामले को कितना संज्ञान में लेता है या सांडी में स्थित बाबा कॉलेज के पास पिंक शौचालय में ताला ही पड़ा रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।